हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ श्रुति अजमेरा और मैं स्वागत करती हूँ आपका इजी शिक्षा में। तो क्या आपको भी कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है? तो हम लेकर आए ना आपके लिए नई नई मज़ेदार कहानियाँ। और आज भी हम एक ऐसी ही कहानी लेकर आए हैं आपके लिए, जिसका नाम है माउंटेन प्रिंसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, दुनिया के सबसे सुंदर गांव, जिसका नाम रंगा था, के नज़दीक एक बहुत ही सुंदर पहाड़ था। वह पहाड़ उस गांव की सुंदरता को दोगुना कर देता था। लोग दूर दूर से उस गांव में आते। उस गांव का मौसम हमेशा अच्छा ही रहता था। वहां के मौसम में हमेशा संतुलन बना रहता। ना कभी ज़्यादा बारिश होती, ना कभी ज़्यादा गर्मी और ना ही ज़्यादा सर्दी। ऐसा मौसम का संतुलन दुनिया में किसी भी कोने में नहीं हुआ। ऐसा कहा जाता है कि उस गांव का संतुलन बनाने में उस पहाड़ का हाथ था। ऐसा कहते हैं कि उन पहाड़ों में एक प्रिंसेस रहती थी, जो आसपास के मौसम को काबू करती थी। लोग ऐसा भी कहते थे कि उस प्रिंसेस जैसी सुंदर कोई नहीं। लोग उन्हें जादूगर प्रिंसेस भी कहते थे। लेकिन यह सब बातें लोगों ने सुनी थी। असल में आज तक कभी किसी ने उन्हें देखा नहीं। सब आपस में खुश थे, लेकिन अचानक एक दिन खूब गर्मी पड़ी। गर्मी इतनी भयानक थी कि लोग परेशान हो गए। ऐसी गर्मी आज तक कभी नहीं हुई। गर्मी के बढ़ने से अचानक नदी में बाढ़ आ गया। बाढ़ की वजह से आसपास के लोगों का घर उजड़ गया। ऐसा पहाड़ों में जमी हुई बर्फ के पिघलने से हुआ था। कुछ दिनों बाद वहाँ खूब बारिश हुई। गांव के लोग बहुत ही परेशान हो गए। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि यह राजकुमारी का श्राप है और कुछ ने इसे मानने से इनकार कर दिया। लेकिन गांव का एक नौजवान लड़का, जिसका नाम अलारिस था, उसने चुपके से निर्णय किया कि वो अकेले ही उन पहाड़ों में जाएगा। अलारिस रात के अंधेरे का इंतजार करता है और रात होते ही गांव से निकलकर पहाड़ की ओर जाता है। रास्ते में उसे बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अलारिस सारी चुनौतियों का सामना करके पहाड़ के बीच पहुंच जाता है। लेकिन उसकी परेशानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अचानक पीछे से उस पर एक भालू ने हमला किया। उस हाले से अलारिस बच जाता है, लेकिन वो मुंह के बल गिर जाता है। ऐसे में उसका उठ पाना मुश्किल होता है। भालू धीरे धीरे उसकी ओर आगे बढ़ता है। भालू अब अलारिस के नज़दीक पहुंचता है और हमला करने को तैयार होता है। भालू हमला करने के लिए एक पंजा उठाता है कि तभी अचानक बहुत सारी मधुमक्खियाँ उस भालू पर हमला करती हैं, जिससे भालू वहाँ से भाग जाता है। अलारिस की मदद करने के लिए एक सुंदर सा हाथ उसके सामने आता है। फिर वह नज़र उठा के देखता है। वह अपने सामने एक बहुत ही सुंदर प्रिंसेस को देखता है। प्रिंसेस देखने में इतनी सुंदर थी कि अलारिस उन्हें देखता ही रह गया। प्रिंसेस अलारिस से बोलती है, क्या तुम ठीक हो? जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या आपने मेरी जान बचाई है? और आप हैं कौन? हाँ, तुम्हें मैंने ही बचाया है और मैं पहाड़ों की प्रिंसेस हूँ। यह सुनकर अलारिस उन्हें अपने गांव की सारी परेशानियां बताता है और कहता है, क्या आप हमारी मदद नहीं कर सकती? मैंने सुना है कि आप यहाँ की हर एक चीज़ को काबू करती हैं। हाँ, मैं कर तो सकती थी, लेकिन अब मैं वो नहीं कर सकती। ऐसे में अलारिस परेशान होकर प्रिंसेस की ओर देखा और बोला, आप ऐसा क्यों नहीं कर सकती? नीचे गांव में सब परेशान हैं। कभी वहाँ गर्मी होती है, कभी सर्दी, और कभी बाढ़ आने से लोगों के घर उजड़ रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि मैं आजकल उदास रहती हूँ। देखो, यहाँ मेरे साथ कोई भी नहीं है। एक दिन मैं नीचे गांव में गई थी। वहां मैंने लोगों को आपस में मज़े करते देखा। वे सब कितने खुश थे। और यहाँ देखो, यहाँ ऐसा कोई भी नहीं है जिसके साथ मैं खेल सकूं, मज़े कर सकूं। बस इतनी सी बात? आप हमारे साथ रह सकती हैं और मैं आपके साथ रहूँगा। आपको हमेशा खुश रखूँगा। यह कहकर अलारिस को खुश करने लगा। वह तरह तरह की करतब करके दिखाता और मज़ेदार चुटकुले भी सुनाते। ऐसे में प्रिंसेस काफ़ी खुश होने लगी।
प्रिंसेस अलारिस की इन सब हरकतों से बहुत खुश हुई। नीचे गांव में लोगों ने देखा कि मौसम में सुधार आ रहा है और सब कुछ पहले जैसा हो रहा है और अब प्रिंसेस खुश थी। आइए, आप मेरे साथ नीचे गांव में रह सकती हैं। हम सब आपको खुश रखेंगे। मैं नहीं आ सकती, मेरी जगह यहाँ है, मैं इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकती। ठीक है, कोई बात नहीं। आप नहीं आ सकती तो मैं आऊँगा आपसे मिलने, और कभी कभी आप भी आ जाना हमसे मिलने। अलारिस की ये बात सुनकर प्रिंसेस बेहद खुश हुई। अब गांव में सबसे पहले जैसा था, लोग फिर से खुश रहने लगे। अब अलारिस पहाड़ों में जाकर प्रिंसेस से मिलता और कभी कभी प्रिंसेस अलारिस से मिलने गांव आया करती। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हाँ, ऐसी हो और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अगली कहानी तक के लिए बाय बाय।